हेलो गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन और डिवाइन का डीप कनेक्शन क्या है वो कड़ी जो कि डिप्रेशन को की स्टेज को डिवाइन के साथ मर्ज करती है। देखिए, डिप्रेशन के दो कारण हो सकते हैं। पहली, या तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, या फिर दूसरी, आप किसी और चीज़ की टेंशन ले रहे हैं, या आपको किसी तरह का स्ट्रेस है। तो डिप्रेशन की दो तरह की मेन कॉज होते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के स्पिरिचुअल कॉज के बारे में। ठीक है, क्या वो मेन कारण है कि डिप्रेशन का, जो कि डिवाइन के साथ डिप्रेशन इस तरह से मर्ज किया हुआ है। ठीक है, क्यों क्यों हमें बार बार बिना गुरु के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए मना किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, हम ये बात तो बार बार सुनते आ रहे हैं कि बिना गुरु के आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसके कारण को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि हम तो ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो हम अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए क्या ही ज़रूरत है गुरु बनाने की। कहीं ना कहीं ये सवाल सबके मन में आता है। मेरे भी दिमाग में यही सवाल चल रहा था जब मैंने अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट की। तो देखिए, आप सिंपल सात्विक तरीके से अगर आप अपना काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भगवान को याद कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो कोई भी ऐसा मंत्र या कोई भी ऐसा, जो है आजकल यूट्यूब से देखकर कोई भी ऐसा मंत्र उठाकर कोई भी साधना ना करें। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो आगे इस वीडियो में मैं स्पिरिचुअल कॉज ही बताने वाली हूँ। नॉर्मल डिप्रेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि स्पिरिचुअल कॉजेज़ क्या है जो कि डिप्रेशन को बढ़ावा देते हैं। क्यों होता है हमें स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं डिप्रेशन? ऐसा क्या कारण है कि हम डिवाइन को याद कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, तो क्यों हम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं हम, है ना? कहीं ना कहीं ये सबको लगता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इससे पहले आपको अवेकनिंग के बारे में समझना होगा, ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि डिप्रेशन के बारे में बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कोई भी इसकी मेन कॉज या इसकी रूट के बारे में नहीं बताता है। इसलिए हम इसे साइंटिफिक तरीके से समझकर इसके कारण को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, हम सभी जानते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। अब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में एक बात कॉमन सुनते हैं कि अवेकनिंग तभी होती है जब हम अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। तो क्या हम ये सोच पाते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब हमारी सोल को एक्टिवेट करना है, ताकि हम ईश्वर से जुड़ सकें। लेकिन हम ये क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी सोल से पहले हमारा माइंड है, जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक अटूट हिस्सा है। देखिए, अगर हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्टली तो सोल नहीं ना एक्टिवेट हो सकती है हमारी। सबसे पहले हमारे माइंड को ही एक्टिवेट होना पड़ेगा। माइंड अलाइंग होगा तभी तो जाकर सोल एक्टिवेट होगी। क्योंकि देखिए, हम कहीं ना कहीं 3D में रह रहे हैं। ठीक है, ये तो नहीं है ना कि हम सिर्फ एक सोल ही हैं। इस वक्त हम धरती पे जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम 3D में कनेक्टेड हैं। इसका मतलब यही है
कि सबसे पहले हमारी माइंड और बॉडी ही आएगी। तो बॉडी में तो नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, मतलब आप सोशल इशू कहीं ना कहीं, जो आपकी बिलीव्स होते हैं पुरानी, जो 30 साल से आप बिलीव्स जी रहे हो, है ना, तो वो कहाँ से आते हैं? हमारी माइंड से। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ रह रहे हो, मान लो आपकी कार्मिक फैमिली है, आपके साथ जो आपके आसपास के लोग हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले जो आपकी बिलीफ सिस्टम को तोड़ा जाएगा। क्योंकि जो आपने इतने सालों से 20, 25, 30 सालों से उनके साथ रहकर अपने माइंड को जो सेटअप हुआ है आपका, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लेवल पे हुआ है। लेकिन अब ईश्वर आपको क्या बनाना चाहते हैं? अब ईश्वर आपको एकदम से वेकअप कॉल देते हैं इसमें कि भाई अब आपको स्पिरिचुअली एक सोल लेवल पे सोचना है। तो माइंड तो आपका अभी भी 3D वाला है, तो आप सोल लेवल पे कैसे सोच सकते हो, है ना? यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी करना है अच्छे से सोच समझ कर। अगर आपको कोई बोले एकदम से कि भाई आप किसी की भी बिना मर्ज़ी के, मतलब अपनी खुद की बिना मर्ज़ी के किसी का कोई भी काम है वो कर दोगे क्या आप? पहले आप अपने माइंड से सोचोगे कि वो काम सही है या गलत है, लेकिन वो किस बिलीफ पे सोचोगे? जो कि आपको आपकी सोसाइटी से मिला है, आसपास के लोगों ने जैसी आपकी सोच बनाई है वैसे ही सोच कर आप काम करोगे, ठीक है? लेकिन ईश्वर के अलग ही नियम हैं। ईश्वर चाहते हैं कि आप सोल लेवल पे काम कीजिए, ठीक है? माइंड, इसीलिए आपके जो बिलीव्स होते हैं वो तोड़े जाते हैं। जो डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन हमें क्यों होता है? हम डिप्रेशन में क्यों जाते हैं हम ट्रॉमा में? देखिए, कोई ना कोई हमारे साथ ऐसी घटना घटित होती है उस वक्त जो कि हमें ट्रॉमेटाइज़ करती है, ठीक है? या तो हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हमारा रिलेशनशिप टूटा है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हम डिप्रेशन में जाते हैं, ठीक है? और इसलिए हम माइंड को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से ईश्वर भी स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं अपना हर काम, ठीक है? इसीलिए वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले हमारी साइकिक अवेकनिंग करवाते हैं, ताकि हम जो पुराने अपने सेल्फ बिलीव्स हैं उनमें से बाहर आ सकें, ठीक है? तो अब जानते हैं कि भाई इसीलिए तो हमें बोला जाता है कि हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस खुद से स्टार्ट नहीं करनी है। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि सबकी ऐसे ही हो कि खुद से ही स्टार्ट करें सब। देखिए, जो चूज़न वन होते हैं वो खुद से स्टार्ट नहीं करते। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जब भी आपको ईश्वर ने चुना होता है तो आपको वो काम करना पड़ता है। आप चाहे कहीं से भी हों, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी हैं, नहीं करी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ईश्वर आपको एकदम से ये जो झटका है वो देंगे, तो आपको अच्छे से तोड़ देंगे। तो उसके बाद ही आपकी साइकिक अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जिसमें कि आप डिप्रेशन को काफ़ी ज़्यादा महसूस करते हो, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, काफ़ी डीप लेवल का ये आपका डार्क साइड होता है जब आप प्रॉब्लम्स फेस करते हो जिसमें आप, ठीक है? तो इसको बोलते हैं साइकिक अवेकनिंग। तो अब मेन समझते हैं साइकिक अवेकनिंग होती क्या है, कैसे होती है साइकिक अवेकनिंग। मतलब साइकिक अवेकनिंग में हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है। देखिए, पीनियल ग्लैंड एक छोटा सा हमारा माइंड के अंदर छोटा सा, ज़रा सा भी इसको छेड़ा जाए तो इंसान का माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। इन शॉर्ट, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है, ठीक है?
तो ये जो है पीनियल ग्लैंड हमारी माइंड को पूरे माइंड को कंट्रोल करने की ताकत रखता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, तो इंसान के सामने इल्यूजन पैदा होने शुरू हो जाते हैं, इल्यूजन क्रिएट करने होने शुरू हो जाते हैं हमारे। मतलब जो चीज़ें हमें वो चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं जो कि दुनिया में ज़्यादातर एग्जिस्ट नहीं करती हैं या हमें सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी साइकिक अवेकनिंग हो रही होती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही पर्सन के साथ हो रहा है, साइकिक अवेकनिंग में ये सबके साथ हो रहा होता है। जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है या जिसको भी ईश्वर ने चुना होता है, उन सबके साथ ये जो मेंटल कंडीशन है सबके साथ सेम ही होती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आता है कि उनको क्या करना है, कि क्यों उनके साथ ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इन सबको समझना होगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उसका कारण समझिए। ठीक है, डिप्रेशन, देखिए डिप्रेशन को आप सब कोई भी, मतलब ये मत सोचिए कि डिप्रेशन कोई बीमारी है। देखिए ओवर थिंकिंग हो रही है आपको या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको समझना है किसी ना किसी से। डिप्रेशन के लिए आपको सेशन लेना है या गाइडेंस लीजिए अपनी। ठीक है, उसको ठीक कीजिए। देखिए डिप्रेशन से बाहर आना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसा नहीं है कि सब नहीं आ सकते हैं, खुद से भी आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। लेकिन कई बार हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो आप सेशन ले सकते हैं कि कैसे डिप्रेशन से डील करना है। बस दवाई मत लीजिए, मेडिसिन मत लीजिए डिप्रेशन की, क्योंकि ये सिर्फ एक माइंड की स्टेट है, आपको वो समझकर उस पर काम करना होता है। डिप्रेशन में आप किसी फियर में हो सकते हो, रिलेशनशिप इशू होता है। ठीक है, तो और भी कई चीज़ें आती हैं या इल्यूजन क्रिएट हो रहा होता है। तो अगर ये जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के कारण हो रहा है तब तो आपको ये इशू झेलना ही पड़ेगा और गाइडेंस के थ्रू ये इशू आपका हील हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। तो डिप्रेशन के थ्रू आपको शर्माने वाली बात नहीं है। आपको अगर डिप्रेशन है तो आप लीजिए, कंसल्ट कीजिए उनसे, काउंसलिंग लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहें और आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, तभी तो आपका डिप्रेशन क्लियर होगा। अगर कोई भी डिप्रेशन से आपके आसपास कोई है तो आप उसको बोलिए कि वो गाइडेंस ले। ठीक है, तो इसीलिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से रोका जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको बिना गुरु के ये सब नहीं करना है। तो एक गुरु होना तभी भी ज़रूरी है। देखिए गुरु जो होता है स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि गुरु ने भी वही सब झेल रखा होता है जो कि आपके साथ अब हो रहा है, लेकिन आपके गुरु ने पहले से वो सब झेल रखा है, तो उनको उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ की समझ है कि अब इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। आप गाइडेंस ले लीजिए, अगर किसी से पूछना है उससे पूछिए, तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसके पास जाइए, तो आपकी जो हेल्प है वो हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अब बात ये आती है कि ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद जब साइकिक अवेकनिंग होती है तब आपको रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन भी मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी ये जो साइन होते हैं ना वो क्लियर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के नहीं होते हैं, वो साइकिक अवेकनिंग के ही होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले आपकी साइकिक अवेकनिंग होती है। तो फर्स्ट स्टेज हो गया हमारा साइकिक अवेकनिंग,
उसके बाद होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन भी होते हैं कुछ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू।